दोस्तों मेहनत बताती है कि यार परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपने कैसी मेहनत की है। बिल्कुल सही सुना आपने यार। आप अपने आप से पूछिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, क्या ये मेहनत सफिशिएंट है? क्या आपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो यार किस वक्त का आपको इंतजार है और कितना टाइम आपको मिलेगा? ऑलरेडी कोरोना महामारी में आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, फिर तो आपको मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट उन्हीं का आएगा जो यार अपने काम से सेटिस्फाइड है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार हम और ज्यादा काम कर ही नहीं सकते हैं, हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम कर रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। वेरी नाइस। अच्छी नींद आएगी आपको, क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, डेली बेसिस पर आपको इंप्रूवमेंट भी नजर आएगी। और क्या चाहिए लाइफ में? और अगर इतना सब कुछ आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट आपके लिए आनंद ही आनंद है। बाकी तो यार और भी काफी सारी चीजें हैं लाइफ में जो आगे आपको मिलेंगी। जल्दबाजी करेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। आपको लगेगा नहीं ये मजा अभी मिल सकता है, बाद में नहीं मिलेगा। अरे बहुत कुछ है लाइफ में भी आगे देखने के लिए। फिलहाल का जो वक्त है ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। रिजल्ट आगे आएंगे, आउटपुट इसका आपको आगे मिल रहा होगा। तो टाइम को बिल्कुल ना गंवाएं। ये जो मेहनत है ये डायरेक्टली परिणाम में तब्दील हो जाएगी, बहुत कुछ आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे बच्चे जेईई और नीट ही क्रैक करें, क्या पता आपकी मेहनत आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ जाए। ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे तो आप अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे आप में कितना पोटेंशियल है। उम्मीद है आप सभी यार ये सारी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे और अपने आप को समझा लेंगे नहीं अभी हमें पूरे जोश के साथ पूरे पोटेंशियल पर काम करना है। आगे देखते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको, जो स्टूडेंट जेईई और नीट में अच्छी रैंक लाता है उसके बारे में टीचर को पहले ही अनुमान लग जाता है कि हाँ यार इसकी रैंक आने वाली है, इसकी रैंक नहीं आएगी, ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा है, इसकी रैंक नहीं आएगी। आप अगर अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि हाँ इससे ज्यादा काम हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा मेहनत हो ही नहीं सकती है, फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। नहीं तो यार आपको रीट्रैक होने की जरूरत है, री एनर्जाइज होने की जरूरत है। ठीक है, और ये कैसे होना है? अपने आप को यार काम में बिजी रखो। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, पेन पेपर उठाओ, उस पर लिखो क्या क्या मिस्टेक है आपकी, क्या आपके साथ गलत हो रहा है, कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सब हो जाएगा, अपने आप से पूछेंगे सब हो जाएगा। आपके अंदर ही भगवान निवास करते हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट भगवान का ये रूप है, मैं तो ये मानकर चलता हूं। तो अपने आप से पूछेंगे आपको खुद आंसर मिलेगा। चलें फिर आगे, बातचीत तो काफी हो गई। आज की हमारी प्यारी सी मुलाकात में हम बैरोमीटर और मैनोमीटर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, मर्करी स्केल का जो यूज हम जान पाए थे, उसे यार अप्लाई करने का वक्त आ गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट, बैरोमीटर, मैनोमीटर, गैस पैरामीटर से रिलेटेड ढेर सारी तमाम बातें जो हम लास्ट सेशन में जान चुके हैं, उनको यार यूज करने का वक्त आ गया है। तो करें स्टार्ट फिर आज के कार्यक्रम को। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस प्यारे से चैनल पर। और आपके लिए देखिए कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स मैं पेश करता हूं। पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ हम बैरोमीटर, मैनोमीटर, मर्करी स्केल, है ना, इन सारी तमाम बातों को जानेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको वीडियो पोज करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और फिर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ आपसे। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। नैरो ट्यूब आपको दी है जिसमें गैस ट्रैप्ड है, मर्करी कॉलम है, गैस ट्रैप्ड है, आपको गैस का प्रेशर बताना है। इन ईच ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस। देखिए एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है। नैरो ट्यूब वर्टिकली प्लेस्ड है विद ओपन एंड अप। जो इसका ये वाला हिस्सा है, देख लो, ओपन एंड जो इसका ये ऊपर की तरफ है। ऐसे केस में आप ट्रैप्ड गैस का प्रेशर कैसे फाइंड कर पाओगे? बिल्कुल आसान है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, मेरे ऊपर भी लगता है, आपके ऊपर भी लगता है, इस कैमरा के ऊपर भी लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा।
और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेटा आपको दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, आंखें खोलकर देखेंगे तो आपको डेटा दिखाई देगा। ये देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेटा दिया है और मरकरी की हाइट को प्रेशर मान सकते हैं, है ना, इस हाइट को प्रेशर मान सकते हैं। और एटीएम के साथ ये प्रेशर कैसे रिलेटेड है, लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए यार, ऊपर से नीचे जो प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और अंडर इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में मरकरी कॉलम भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ये प्रेशर लगेगा और गैस यहां से इसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, ये पी गैस है। ठीक है, ये जो मरकरी कॉलम है ना ही ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यार ऊपर से नीचे जितना प्रेशर लग रहा है उतना प्रेशर ही गैस एक्सर्ट कर रही है। ये मूव नहीं करता है, अब ट्यूब तोड़कर बाहर तो आएगा नहीं। अगर ये मूव नहीं करता है, ऊपर ही नीचे तो मूव कर सकता है, अगर ये मूव नहीं करता तो इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसका मतलब है ये प्रेशर का सम इसके इक्वल है। ठीक है, नेट फोर्स इसकी क्या है? जीरो है। कहानी क्लियर है? इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर ऐसा है तो पी एटीएम प्लस पी मरकरी इज इक्वल टू पी गैस। इससे पी गैस हमें मिल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। मरकरी कॉलम की हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा इस नैरो ट्यूब में 10 लग रहा होगा। इसकी लेंथ कितनी है? 10 है। यहां से देखना, पी गैस मिल जाएगा। पी गैस इज 85 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। क्या इसको एटीएम में तब्दील किया जा सकता है? बिल्कुल। क्या करना होगा? इसके लिए 76 से डिवाइड करना होगा। इतना एटीएम प्रेशर हमें यहां से मिल रहा होगा। अगर ये ओपन एंड नीचे हो, डाउन हो, ऐसे केस में क्या डिफरेंस आएगा? देखिए, डिफरेंस ये आएगा, यहां पर जो गैस का प्रेशर है इसके साथ साथ मरकरी का प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें कंसीडर करना होगा, क्योंकि यार ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मरकरी तो नीचे ही प्रेशर लगाएगा। तो ये गैस का प्रेशर है। ठीक है, इसके साथ में इसी तरफ मरकरी कॉलम की वजह से भी प्रेशर लग रहा होगा। ये गैस का प्रेशर है, इसी तरफ मरकरी कॉलम की वजह से भी प्रेशर लग रहा होगा। और ये देखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ये देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो इस प्रकार से ये प्रेशर का सम इससे इक्वेट किया जा सकता है। इक्वेट करेंगे तो पी गैस प्लस पी मरकरी इज इक्वल टू पी एटीएम। ऐसे इक्वेट किया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? हाँ, एटमॉस्फेरिक तो यार अब भी उतना ही लगेगा, हर डायरेक्शन में लगता है। अगर ये ट्यूब यहां से ओपन है तो यहां पी एटीएम लग रहा होगा। आपके ऊपर भी लगता है, मेरे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ट्यूब अगर इधर से ओपन होगी तो यहां से देखना, एयर पास होगी, एयर पास होगी तो ये एयर क्या कर रही होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से इधर लग रहा होगा, गैस का प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, मरकरी कॉलम की वजह से अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर लग रहा होगा। तो ये प्रेशर का सम इस बार पी एटीएम से इक्वेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये मरकरी कॉलम बैलेंस्ड है, ना ही नीचे मूव कर रहा है ना ही ऊपर मूव कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो ऐसे केस में देखना, जो पी एटीएम 75 है इसमें से पी मरकरी 10 है, ये माइनस करना होगा तो पी गैस मिल जाएगा 65 mm ऑफ एचजी। क्या इसको एटीएम में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट क्लास में आपको बताया जा चुका है। अगर सेंटीमीटर ऑफ एचजी यूनिट में आपके पास प्रेशर है, उसको आप 76 से डिवाइड कर दो, एटीएम यूनिट में प्रेशर आपको मिल जाएगा। चलिए, वेरी नाइस। अब आगे देखिए, अगर ट्यूब को वर्टिकली प्लेस नहीं किया है 90 डिग्री एंगल पर, किसी थीटा एंगल के साथ प्लेस किया है, तब क्या करेंगे? देखना, ये जो एंड है, ओपन एंड है, ये है तो अपवर्ड, लेकिन ये ट्यूब थीटा एंगल पर है।
अब क्या करना होगा भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो PATM ही लग रहा होगा, ये तो PATM ही लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेरे ऊपर भी उतना ही लगता है जितना आपके ऊपर लगता है, जितना इस कैमरा पर लगता है, ये तो PATM ही लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मरकरी कॉलम है, इसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये किसी एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर होगा, तो हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट को रिजोल्व करना होगा इस केस में। तो मरकरी कॉलम की वजह से अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर प्रेशर नहीं लगेगा, इस बार हमें किसी एंगल पर है तो कंपोनेंट को रिजोल्व करना होगा, जैसा आप फिजिक्स में करते हो यार। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट को रिजोल्व करने पर देखना ये एंगल भी सिमेट्री से आपको नजर आ रहा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा ये होगा 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा। तो देखना यार, मरकरी कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन में 10 साइन थीटा लग रहा होगा, 10 साइन थीटा। और गैस प्रेशर अप्लाई कर रही होगी P प्रेशर, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो मरकरी कॉलम है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ना ही नीचे मूव कर रहा है ना ही ऊपर मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यार PATM प्लस 10 साइन थीटा इज इक्वल टू P गैस, ठीक है। तो ऐसे केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 75 पुट कर दें प्लस 10 साइन थीटा इज इक्वल टू P गैस। अगर हमें थीटा पता है तो आसानी के साथ यार हम कामयाब हो पाएंगे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करने में। फिलहाल थीटा दिया नहीं है तो इसी फॉर्म में इसको यार रख देंगे, नो टेंशन। देखिए इसका फोर्थ पार्ट ये, इसका फोर्थ पार्ट ये, अगर इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया हो तब क्या होगा, सोचिए सोचिए, आंसर कीजिए। ये मरकरी कॉलम है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और यहां ट्रैप्ड गैस है, यहां क्या है, गैस है। ऐसे केस में बताइए P गैस कितना होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो मरकरी है ये प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये तो देखना यार, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा। क्या एक गैस पर इस बार प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, नहीं। क्या ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उन पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, नहीं, उस तरफ भी अप्लाई नहीं करेगा, ये तो यार डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करेगा। मरकरी तो हमेशा नीचे की तरफ ही प्रेशर अप्लाई करेगा। देख लो, यहां देखा आपने, यहां भी आपने देखा, किसी एंगल पर था तो कंपोनेंट रिजोल्व करने से देखा नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है, यहां देखा आपने नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है, तो यहां भी तो यार नीचे की तरफ ही प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा मरकरी। मतलब इसकी वजह से गैस पर प्रेशर नहीं लग रहा होगा, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उन पर प्रेशर नहीं लग रहा होगा, ठीक है। कहानी क्लियर है। लेफ्ट राइट डायरेक्शन में इस पर जो प्रेशर लगेगा, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में इस पर जो प्रेशर लगेगा, देखिए ये तो गैस का प्रेशर है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर ये मरकरी कॉलम हिल डुल नहीं रहा है, लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी खुद की वजह से तो प्रेशर देखिए यार नीचे लग रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट प्रेशर लग रहा है। अगर फिर भी ये लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ये और ये क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो P गैस PATM के इक्वल है, और PATM कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ATM में कन्वर्ट करने के लिए 75/76 आप कर सकते हैं, नो टेंशन। क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये मुझे लगता है देखते ही हो जाना चाहिए, ये देखते ही हो जाना चाहिए, इसका आंसर देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है,
ए ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कंटेनिंग ए गैस इन 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में गैस है, ठीक है, सेपरेटेड बाय मरकरी कोलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मरकरी कोलम की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, एज शोन इन फिगर, फिगर में बिल्कुल साफ दिखाया गया है। ये जो ट्यूब है 50 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर ऊपर और 30 सेंटीमीटर नीचे यहां गैस मौजूद है। यहां क्या है? गैस मौजूद है। यहां भी गैस है और यहां भी क्या है यार? गैस है। और ये क्या है? ये मरकरी कोलम है जिसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर दी है। ऐड करने पर, इन सभी को ऐड करने पर देखना ट्यूब की लेंथ 50 सेंटीमीटर मिल रही है। द ओपन एंड ऑफ ट्यूब इज जस्ट इनसाइड द मरकरी सरफेस इन कंटेनर। देखना इसका जो ओपन एंड है ये जस्ट मरकरी को टच कर रहा है, जस्ट इनसाइड है, ठीक है। फाइंड प्रेशर डिफरेंस ऑफ गैसेस इन 2 सेक्शन। इन दोनों सेक्शन में प्रेशर डिफरेंस बता दो क्या हो, बता दो, दिमाग से बता दो। यहां प्रेशर अगर P2 है, यहां प्रेशर P1 है, तो P2 माइनस P1 कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 दिया है। सोचो जरा ध्यान से कितना होगा। वीडियो को पॉज कर लो, देखते ही आंसर आ जाएगा। मार्कर उठाने की जरूरत भी नहीं है, देखते ही क्वेश्चन ढेर हो जाएगा। आप भी ट्राई करो, क्या पता क्लिक कर जाए, क्या पता आपकी सोच और मेरी सोच यार मैच हो जाए। देखते हैं, ध्यान से देखिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करते हुए आपने ट्राई किया होगा जरूर। अब ध्यान से देखिए, मुझे लगता है अगर ये सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस्ड है, मतलब मरकरी कोलम ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, तो यहां से हम आसानी के साथ कमेंट कर पाएंगे। इस गैस पर इस कोलम की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा होगा, मतलब इस गैस का एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। ये जो मरकरी कोलम है ये यार डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगाएगा। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यार ये नीचे तो प्रेशर लगाएगा ये। तो मुझे तो लगता है, मेरा मन क्या कहता है कि जो 10 सेंटीमीटर लेंथ का जो मरकरी है इसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर इसके ऊपर इसकी वजह से प्रेशर नहीं लग रहा होगा। बाकी सारी बातें तो इस गैस के लिए क्या है? सेम है। समझ आई कि नहीं समझ आई आपको बात? बाकी सारी बातें तो इन दोनों गैसेस के लिए सेम है, बस एक डिफरेंस है। ये जो 10 सेंटीमीटर का मरकरी कोलम है ये एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर लगा रहा होगा, मतलब ये जो P2 है ये 10 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 10, ये इसका आंसर होगा। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये 10 सेंटीमीटर होगा। नहीं समझ आई बात? फिर इसे सुन लो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। अब देखना, यह मरकरी तो राइज हुआ नहीं, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो क्या बोलेंगे? इन दोनों के लिए सारी बातें सेम है। अगर इसमें 10 ऐड कर दूं तो इसका जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इसका होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ऊपर से नीचे जो प्रेशर लग रहा है ये गैस प्लस मरकरी कोलम का प्रेशर है, गैस प्लस मरकरी कोलम का प्रेशर है, ऊपर से नीचे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और ये इसने क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे केस में हम बोल सकते हैं इस मरकरी कोलम का ही तो प्रेशर एक्स्ट्रा है इस गैस के प्रेशर से। और ये कितना एक्स्ट्रा है? प्रेशर डिफरेंस की बात करें 10 एक्स्ट्रा है ना, 10 एक्स्ट्रा है। तो क्या बोल देंगे ऐसे केस में? ऐसे केस में हम बोल देंगे कि P2 माइनस P1 कितना होगा? 10 होगा। इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल है। अब भी समझ नहीं आया? इसका प्रेशर P1 प्लस इसका प्रेशर हाइट की वजह से 10 इज इक्वल टू P2। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये तो यार दोनों पर ही लग रहा है, ये तो पूरे सिस्टम पर लग रहा होगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पूरे सिस्टम पर ही एग्जर्ट हो रहा होगा। जो अलग बात होगी वो इस मरकरी कोलम की वजह से होगी।
तो ऊपर से नीचे P1 प्लस 10 और इस गैस का प्रेशर P2, तो P2 माइनस P1 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अपने आप से पूछ कर देखिए यही आंसर है क्या? काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है, बार बार देखेंगे तो यार आपकी कंफ्यूजन दूर हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन टोटल प्रेशर एट पॉइंट एक्स। इस पॉइंट एक्स पर हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हाइट से करेंगे। यहां से यहां तक h1 हाइट है, यहां से यहां तक h2 हाइट है, ठीक है, और ये 1 ATM है, यानी 760 mm ऑफ Hg है, mm ऑफ Hg है, ठीक है, और ये हाइट भी mm में दे रखी है। ये वाली हाइट mm में कितनी हो जाएगी? 560 mm हो जाएगी। क्या हम इस हाइट को प्रेशर मान सकते हैं? इस हाइट को प्रेशर मान सकते हैं, और इसको तो हमने mm में एक्सप्रेस कर ही लिया है। मतलब इस x पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, इसकी वजह से P1, इसकी वजह से P2 और PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। मतलब Px किसके इक्वल होगा? प्रेशर एट पॉइंट x किसके इक्वल होगा? ये P1 प्लस P2 प्लस PATM, P1 प्लस P2 प्लस PATM होगा। प्रेशर एट पॉइंट x किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2 प्लस PATM के इक्वल होगा। इस पर इन तीनों की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। मामला क्लियर है? क्या हम इस हाइट को प्रेशर मान लें? 560 mm इसको मान ले, 400 mm इसको मान ले, और 760 mm इसको मान ले, ऐड कर दें, आंसर लिख दें? ना बाबा ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मिस्टेक हो जाएगी, ये मिस्टेक नहीं करनी है। यहां ये लिक्विड मरकरी नहीं है, मरकरी कॉलम की हाइट को प्रेशर माना जा सकता है, ये लिक्विड कोई और लिक्विड है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा? हमें मरकरी स्केल पर हाइट पता करनी होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट मैंने लास्ट सेशन में आपको सिखाया था, याद है? मरकरी स्केल पर हाइट निकालनी हो, मरकरी स्केल पर हाइट निकालनी हो तो रो लिक्विड H लिक्विड बाय रो मरकरी। ऐसा करने से मरकरी स्केल पर हाइट हमें मिल जाएगी। जितना प्रेशर लिक्विड एग्जर्ट कर रहा होगा, अंडर सेम प्रेशर मरकरी की कितनी हाइट अटेन होगी, यह पता कर लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट से। तो देखना, रो लिक्विड कितना है? 3.4 है, H लिक्विड 400 है, रो मरकरी, मरकरी की डेंसिटी याद रखो 13.6 मिलती है मरकरी की डेंसिटी। एक्सपेरिमेंटली जो मरकरी की डेंसिटी मिलती है 13.6 मिलती है। 3.4 4 जा 13.6 है, और यहां से देखना हमें मरकरी स्केल पर इतने प्रेशर की कोरस्पोंडिंग, जितना प्रेशर ये एग्जर्ट करता है, जो हाइट मिलती है 100 mm ऑफ Hg मिलती है। हां, इस हाइट को प्रेशर माना जा सकता है। अब देख लो, क्या 560 mm को हम प्रेशर मान सकते हैं? नहीं, मरकरी स्केल पर हाइट नहीं है। यहां भी हमें मरकरी स्केल पर हाइट पता करनी होगी। रो लिक्विड H लिक्विड बाय रो मरकरी। देखो, रो लिक्विड कितना है? 6.8 है। H लिक्विड हाइट लिक्विड की कितनी है? 560 है, डिवाइडेड बाय रो मरकरी जानते हैं 13.6 है। 6.8 2 जा 13.6 है, और यहां से क्या मिलता है? देखना, यहां से मिलता है 280। हाइट मरकरी स्केल पर 280 मिलती है, mm ऑफ Hg। अरे वाह, मरकरी स्केल पर इसकी हाइट भी हमने पता कर ली है, सेम प्रेशर के कोरस्पोंडिंग। मरकरी स्केल पर इसकी हाइट भी हमने पता कर ली, सेम प्रेशर की कोरस्पोंडिंग। जितना प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा होगा मरकरी स्केल पर, उतने प्रेशर के कोरस्पोंडिंग कितनी हाइट होगी पता लग गई। इस हाइट को हम प्रेशर बोल सकते हैं क्या? हां, इस हाइट को डायरेक्टली प्रेशर बोला जा सकता है। तो ऐसे केस में P1 100 पुट किया जा सकता है। अगर ये हाइट मरकरी स्केल पर है तो इसको प्रेशर मानते हुए 100 पुट किया जा सकता है। ये जो P2 है,
280 है ना, ये हाइट मरकरी स्केल पर हमें मिल पाई है इसी प्रेशर के कोरिस्पोंडिंग। तो इसको आप प्रेशर मान सकते हो, किसी दूसरे लिक्विड की हाइट को प्रेशर ऐसे नहीं मान सकते हो। और यार ये ओपन कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, इसका डेटा भी आपको दिया गया है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। ठीक है, PATM 760 है, तो क्या करना है, 380 को इसमें क्या करना है, ऐड करना, और क्या करना है, 1140 आ जाएगा, 1140 आ जाएगा, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ATM में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 760 से डिवाइड करना होगा। फर्दर आप सोल्व कर ही लेंगे। चलें आगे, चलिए वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो, यार वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो और इसको अटेम्प्ट करो। फाइंड प्रेशर एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है। तो यार देखना, इस कंप्लीट हाइट की वजह से इस पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, इस पर तो यार इससे ऊपर जो लिक्विड की हाइट है ना, उससे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। हाँ, इससे ऊपर जो लिक्विड की हाइट है उससे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, इससे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ओपन कंटेनर का केस है, 760 mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। अगर ये ओपन कंटेनर का केस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पर एक्सर्ट हो रहा होगा। कहानी क्लियर है? तो प्रेशर एट पॉइंट ए will be equal to, this is P1, this is P2 and this is PATM, P1 plus P2 plus PATM। A पॉइंट पर इतना प्रेशर मिल रहा होगा, P1 plus P2 plus PATM। मामला क्लियर है? अब आपके दिमाग में होगा कि P1 कितना है, क्या इस कंप्लीट हाइट को कंसीडर करें या इसकी हाफ हाइट को हमें कंसीडर करना होगा। हमें केवल उस लिक्विड की हाइट को कंसीडर करना होगा जो कि इस पॉइंट ए से ऊपर है। नीचे जो लिक्विड है अंडर इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये तो नीचे प्रेशर अप्लाई करेगा, ऊपर पॉइंट ए पर प्रेशर नहीं अप्लाई करेगा। पॉइंट ए पर तो वही लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा जो इस पॉइंट ए से ऊपर होगा। मानते हो नहीं मानते हो? इस पॉइंट ए पर कौन सा लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा जो इस पॉइंट ए से ऊपर है। और पॉइंट ए से 200 mm लेंथ का ये लिक्विड बी ऊपर है, इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, और 400 mm लेंथ का लिक्विड ए है, इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या इस 200 mm और इस 400 mm लेंथ की कोरस्पोंडिंग डायरेक्टली आप इस हाइट को, इस लेंथ को प्रेशर मान सकते हो? नहीं। इन लिक्विड की जो डेंसिटी है ये 13.6 नहीं है, ये मरकरी लिक्विड नहीं है, तो डायरेक्टली आप इस हाइट को प्रेशर नहीं मान सकते। तो क्या करना होगा, ये जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतने प्रेशर के कोरस्पोंडिंग मरकरी स्केल पर कितनी हाइट अटेन होगी वो जान लेंगे। कैसे जान लेंगे? ये बात जानने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट एक बार फिर से अप्लाई करना होगा। मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट एक बार फिर से अप्लाई करना होगा। कीजिए अप्लाई, बी लिक्विड के लिए अप्लाई कीजिए। मरकरी स्केल पर हाइट कैसे मिल पाएगी? जितना प्रेशर ये बी लिक्विड की 200 mm हाइट अप्लाई कर रही होगी उतना प्रेशर ही देखिए मरकरी पर एक्सर्ट हो रहा होगा, और उसके कोरस्पोंडिंग जो हाइट अटेन होगी शानदार अंदाज में फाइंड की जा सकती है। रो लिक्विड एच लिक्विड बाय रो मरकरी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट में हम देख चुके हैं। देखना यहां पर डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी 6.8 है और पॉइंट ए से ऊपर हाइट कितनी है, 200 mm है, इंटू 200। इसी की वजह से तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। मरकरी की डेंसिटी सारे बच्चे जानते हैं, गली का हर बच्चा जानता है, 13.6 है। यहां से देखना 100 mm ऑफ Hg मरकरी स्केल पर इसी प्रेशर की कोरस्पोंडिंग जो हाइट अटेन होगी 100 mm अटेन होगी, इस हाइट को आप क्या मान सकते हो, प्रेशर मान सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड ए जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा
उतना प्रेशर अगर मरकरी पर अप्लाई कर दिया जाए तो यार कितनी हाइट पर मरकरी मिल पाएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को यूज करेंगे, रो लिक्विड एच लिक्विड बाय रो मरकरी। देखिए डेंसिटी लिक्विड की 3.4, हाइट कितनी है 400, डेंसिटी कितनी है 13.6 है, ठीक है ना। मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13.6 है, 3.4 4 जा 13.6 और यहां देखना 4 1 जा 4, यहां से 100 मिलता है। हाइट ऑफ मरकरी 100 mm मिलती है, ठीक है। इस हाइट को प्रेशर मान सकते हैं, हाँ इसको प्रेशर माना जा सकता है। तो यहां देखना 100 mm हाइट, यहां देखना 100 mm हाइट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm यूनिट में 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यहां देखिए फाइनल आंसर कितना मिल रहा होगा, यहां से प्रेशर ऑन पॉइंट ए मिल रहा होगा 960 mm ऑफ Hg। अगर ATM यूनिट में एक्सप्रेस करना है तो 960 को हमें 760 से डिवाइड करना होगा, इतना ATM। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को कैसे यूज करना है इसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया मिल पाया होगा। इन दोनों एग्जाम्पल में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मरकरी स्केल पर जो हाइट अटेन होती है इससे हम प्रेशर को फाइंड आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा लिक्विड दिया है तो उसको यार आप मरकरी स्केल पर सेम प्रेशर के अंडर अटेन होने वाली हाइट से डील करें, ठीक है ना। सेम प्रेशर के अंडर जितनी मरकरी स्केल पर मरकरी की हाइट अटेन होगी उसको आप प्रेशर मान सकते हो। ऐसी कोई लिक्विड हाइट अटेन कर रहा है उसको आप डायरेक्टली प्रेशर नहीं बोल सकते हो। अलग डेंसिटी होने पर अलग हाइट अटेन होती है, तो मरकरी से अलग डेंसिटी किसी लिक्विड की होगी तो डायरेक्टली उस हाइट को आप प्रेशर नहीं बोलेंगे। ऐसे केस में आपको उस हाइट को मरकरी स्केल पर अटेन होने वाली हाइट के अंदर तब्दील करना होगा अंडर सेम प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को अप्लाई करते हुए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। और ये तो आपने देख लिया है, किसी पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, उस पॉइंट से ऊपर जो लिक्विड की हाइट है उससे नीचे जो लिक्विड है उसकी वजह से प्रेशर नहीं लगेगा। अंडर इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर जो लिक्विड नीचे है वो तो यार नीचे ही अप्लाई कर रहा होगा। ये मामला क्लियर है ना। तो यहां देखना है लेंथ थी 400, हमें कंसिडर करनी है केवल 200। क्यों करनी है बता दिया मैंने आपको। चले आगे, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यार बैरोमीटर ट्यूब का एक शानदार प्रॉब्लम हमारे सामने है। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, क्या आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक काफी अच्छे इंस्टीट्यूट के पैकेज से क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ठीक है। कोटा का इंस्टीट्यूट है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, द फॉलोइंग अरेंजमेंट, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट प्रेशर ऑफ कन्फाइंड गैस विल बी। इस अरेंजमेंट में जो गैस यहां प्रेजेंट इसका प्रेशर फाइंड करना है। पहले तो यार आपको यह महसूस करना है, फील करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा है। PATM, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये गैस के प्रेशर से ज्यादा है। पहले तो आपको ये फील करना है। अगर ऐसी फीलिंग आपके दिल में आ गई फिर मुझे लगता है क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा। क्यों फील करना है? क्योंकि यार मरकरी का कुछ लेवल याद देखना ऊपर मिल रहा है, कुछ और लिक्विड भी है ये भी ऊपर मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये देखना मरकरी का जो लेवल है ये राइज हो पाया है। तो जरूर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ट्रैप्ड गैस के प्रेशर से ज्यादा है। जरूर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यार ट्रैप्ड गैस के प्रेशर से ज्यादा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है PATM माइनस P गैस, ठीक है। ये प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल है? ये प्रेशर डिफरेंस इस हाइट की कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसके इक्वल है, ठीक है ना। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इतनी हाइट अटेन हो पाई है, तो प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल होगा? इस हाइट की कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा। यहां P मरकरी है, इसका प्रेशर P1 मान लें, प्लस कोई दूसरा लिक्विड इसका प्रेशर P2 मान लें, कोई तीसरा लिक्विड इसका प्रेशर क्या मान लें? P3 मान लें, और कोई चौथा लिक्विड भी है इसका प्रेशर क्या मान लें? P4 मान लें।
ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस इन सभी के प्रेशर के इक्वल है, इन सभी के प्रेशर के इक्वल, मतलब इन सभी के प्रेशर के सम के इक्वल है। कहानी क्लियर है? इन सभी का जो प्रेशर होगा, जो इन सभी के प्रेशर का सम होगा, उसके इक्वल प्रेशर डिफरेंस, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ये हाइट अटेन हो पाई है। तो यहां P1, P2, P3, P4 को कैसे लिखा जाए? ये तो मरकरी ही है, मरकरी की हाइट को प्रेशर माना जा सकता है। डायरेक्टली इसको तो आप 50 लिख देंगे, लेकिन ये लिक्विड मरकरी नहीं है, कोई और लिक्विड है, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है, पानी है, इसकी हाइट को आप डायरेक्टली प्रेशर नहीं बोल सकते हैं। तो क्या करना होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को अप्लाई करना होगा। मरकरी स्केल पर इसकी कितनी हाइट होगी इसका पता लगाना होगा। रो लिक्विड इंटू एच लिक्विड, एच है 13.6 और डेंसिटी कितनी है? 1 है, डिवाइडेड बाय मरकरी की डेंसिटी। इस प्रकार से मरकरी स्केल पर हाइट 1 आ जाएगी, इसको आप प्रेशर मान सकते हो। इसका काम हो गया। इसके बाद देखिए, इस हाइट को भी प्रेशर नहीं बोल सकते हो, क्या करना होगा? इसको भी मरकरी स्केल पर जो सेम प्रेशर की कोरस्पोंडिंग हाइट अटेन होगी फाइंड करना होगा, उसमें तब्दील करना होगा। क्या करेंगे? रो लिक्विड इंटू एच लिक्विड, एच लिक्विड इंटू रो लिक्विड डिवाइडेड बाय रो मरकरी, जो कि 13.6 है। मरकरी स्केल पर सेम प्रेशर की कोरस्पोंडिंग कितनी हाइट होगी? देखना 15 होगी। जितना प्रेशर ये अप्लाई कर रहा होगा, उतना प्रेशर अगर मरकरी पर अप्लाई किया जाए तो कितनी हाइट अटेन होगी? 15 अटेन होगी। ठीक है, हाँ, इस हाइट को आप प्रेशर बोल सकते हो। आगे देखिए, एक और लिक्विड है, कि इसकी इस हाइट को प्रेशर मान ले? नहीं, हमें क्या करना होगा? इसको भी यार मरकरी स्केल पर जो हाइट अटेन होगी उसमें तब्दील करना होगा। जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही प्रेशर अगर मरकरी पर अप्लाई हो बैरोमीटर ट्यूब में तो कितनी हाइट अटेन होगी, ये आप चेक कर पाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट से। रो लिक्विड एच लिक्विड, रो लिक्विड एच लिक्विड डिवाइडेड बाय रो मरकरी 20। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में दी है हाइट। ठीक है, तो ये भी मरकरी स्केल पर जो हाइट आएगी ये भी सेंटीमीटर में आएगी। इसको आप प्रेशर मान सकते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल आ गया? 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 20 51 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये प्रेशर डिफरेंस इसके इक्वल आ गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 76 है। इससे आप गैस का प्रेशर फाइंड करने में आसानी के साथ कामयाब हो पाओगे। 51 को आप उस तरफ भेज दो, P गैस को आप इस तरफ ले जाओ। 76 माइनस 51 इज इक्वल टू P गैस, P गैस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यह आंसर होगा, यह आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चले आगे, क्लियर है? अरे यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तभी तो लेवल इंक्रीज हो पाया। तो PATM माइनस P गैस, ये प्रेशर डिफरेंस होगा। ये प्रेशर डिफरेंस इस हाइट के कोरस्पोंडिंग ही तो होगा। ठीक है, तो हमने तोड़कर लिख लिया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। इसकी वजह से जो प्रेशर P1, इसकी वजह से P2, इसकी वजह से P3, इसकी वजह से P4। और इस प्रकार से हाइट हमने मरकरी स्केल पर एक्सप्रेस कर ली। उस हाइट को डायरेक्टली प्रेशर बोल सकते हैं। P1, P2, P3, P4 की वैल्यू पुट कर दी, PATM की वैल्यू पुट कर दी। इससे हमें क्या मिल पाएगा? P गैस मिल पाएगा। चले आगे, चलिए फिर। अरे ये है बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, इसको देखते ही आपको मजा आ जाएगा। देखिए, प्रेशर ऑफ गैस इन कॉलम 1, यहां जो गैस होगी इसका प्रेशर बता दो। अगर यहां देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लग रहा हो, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और ध्यान दीजिएगा किसी एंगल पर इस ट्यूब को रखा गया, इस बैरोमीटर ट्यूब को किसी एंगल पर प्लेस किया गया है। ये वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है, किसी एंगल पर प्लेस्ड है, ये ध्यान देना होगा। तो यार ऐसे केस में क्या आंसर आएगा इसका? ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये कंप्लीट 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा यार? 30 डिग्री होगा।
पहली बात तो ये समझने वाली है, ये एंगल 30 डिग्री एंगल होगा, ये समझ लिया आपने। अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो इसके बाद आपको यह समझना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है या अंदर जो गैस है इसका प्रेशर ज्यादा है। ये तो पूरा खेल हुआ है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ है। ये जो लेवल इंक्रीज हो पाया है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही मरकरी राइज हो पाया है। मरकरी का लेवल इस बैरोमीटर ट्यूब में इंक्रीज हो पाया है। और मुझे लगता है एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इसी ने ही इसको धकेला है। PATM इज मोर देन P गैस। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हाइट अटेन हुई है। ये प्रेशर डिफरेंस है और इसकी वजह से हाइट अटेन हुई है इतनी इतनी, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर P1 है, इसकी वजह से प्रेशर P2 है। हाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर मिल रहा होगा हमें वही प्रेशर डिफरेंस है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो हाइट अटेन हुई है। हाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर मिल रहा होगा मतलब ये प्रेशर डिफरेंस मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है? लेकिन यह एक बात देखने वाली है। क्या देखने वाली है? कि जो एंगल है कि यार 90 नहीं है, ये 30 डिग्री है। तो ऐसे केस में कंपोनेंट को रिजोल्व करना होगा। कैसे रिजोल्व करना होगा? जैसे हमने यहां रिजोल्व किया था ऐसे ही कंपोनेंट को रिजोल्व करना होगा। कहां रिजोल्व किया था? अरे कहां रिजोल्व किया था कंपोनेंट को? हां, यहां रिजोल्व किया था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल देखना कितना होगा? ये थीटा होगा। ऐसे ही कंपोनेंट को रिजोल्व करना होगा। ये बात मेरे दिमाग में है, मेरी खोपड़िया में बात है, ठीक है। तो यार बात बिल्कुल सिंपल है, बात बिल्कुल सिंपल है। ये वाला जो एंगल है ये थीटा होगा, ये वाला एंगल जो है थीटा होगा, ठीक है। अगर हम P1 की बात करें तो P1 होगा क्या? P1 क्या होगा? ये होगा इसकी वजह से जो प्रेशर है, मरकरी है, इस हाइट की वजह से जो प्रेशर है, ठीक है ना, इस हाइट की वजह से प्रेशर होगा 20 sin 30। हाँ, 20 sin 30। डायरेक्टली आप 20 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किसी एंगल पर है। ये 20 sin 30, इस तरफ साइन कंपोनेंट होगा 20 sin 30, इतना एंगल होगा। कहानी क्लियर है? और इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, क्या हम P2 को 20 sin 30 बोलेंगे? जी नहीं, P2 को 20 sin 30 नहीं बोलेंगे। 20 sin 30 क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड मरकरी नहीं है। अगर ये लिक्विड मरकरी नहीं कोई और लिक्विड है तो हमें क्या करना होगा? इसकी हाइट को मरकरी स्केल पर अटेन होने वाले हाइट के अंदर तब्दील करना होगा। मरकरी स्केल पर कितनी हाइट अटेन होगी ये आप कैसे जान पाओगे? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट से। हाँ, उसको अप्लाई करना होगा, नहीं तो ये हाइट बेकार है, इसको आप प्रेशर नहीं बोल सकते हो। तो मरकरी स्केल पर अटेन होने वाली हाइट, यहां कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को अप्लाई करने से देखिए, रो लिक्विड इनटू H लिक्विड बाय रो मरकरी, इतनी होगी मरकरी स्केल पर अटेन होने वाली हाइट, ठीक है। ये 10 होगी, 10 होगी। और किसी एंगल पर देखना है मरकरी मिल रहा होगा। अगर इतना प्रेशर 10 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम से एग्जर्ट होगा तो मरकरी किसी एंगल पर मिल रहा होगा जो 10 सेंटीमीटर कॉलम का है, जो इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने बात कर ली है कि 10 सेंटीमीटर लेंथ का मरकरी, 10 सेंटीमीटर लेंथ का मरकरी सेम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो इस हाइट को आप प्रेशर मान सकते हो। किस फॉर्म में? कंपोनेंट की फॉर्म में रिजोल्व करते हुए, ठीक है। यहां कौन सा कंपोनेंट हुआ, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा? यहां आपने साइन कंपोनेंट की बात की तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आप साइन कंपोनेंट ही कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो 10 sin 30 डिग्री। कहानी क्लियर है? तो यहां से देखिए 20 + 10 30 हो जाएगा। sin 30 शायद 1/2 मिलता है, ये 15 हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 है, ये 75 है। अगर आप P गैस को उस तरफ भेज दें, 15 को इस तरफ ले आए, तो यहां से P गैस कितना मिल रहा होगा?
60 मिल रहा होगा, 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका यार करेक्ट आंसर। चले आगे, सिंपल था इस क्वेश्चन में, और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि यहां कंपोनेंट को रिजोल्व करने की जरूरत है और वहां कंपोनेंट को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं थी। बाकी तो यार क्वेश्चंस क्या हैं? सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के। आगे देखिए, ये बिल्कुल अलग है, लग रहा होगा आपको कि जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को अप्रोच किया वैसे ही हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग लगाना होगा इसमें। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली विद ओपन एंड अपवर्ड, अगर ये जो ओपन एंड है इसको ऊपर की तरफ आप रख दें, ठीक है, देन लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी, इस एयर कॉलम की लेंथ फिलहाल जब ये ट्यूब हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है 24 है। ठीक है, अगर इस ट्यूब को यार हम वर्टिकली प्लेस कर दें, इस ट्यूब को हम वर्टिकली प्लेस कर दें इस प्रकार से, ओपन एंड अप, तो ऐसे केस में देखना ध्यान से कि जो लेंथ है चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अब भी लग रहा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अब भी लग रहा होगा, कि तो हम पर भी लगता है, आप पर भी लगता है, कैमरा पर भी लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अब भी लग रहा होगा। इस केस में इस अरेंजमेंट के दौरान जो मरकरी का प्रेशर होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, गैस पर अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और इस लिक्विड का प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गैस पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे रखोगे, जैसे ही आप इसको ओपन एंड अप, मरकरी भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, जो दूसरा लिक्विड है ये भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, मरकरी भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, जो दूसरा लिक्विड है ये भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। इसकी वजह से प्रेशर P1 अप्लाई हो जाएगा, इसकी वजह से प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब ग्रेविटी के इंफ्लुएंस के अंडर गैस पर प्रेशर P2 अप्लाई होगा। ये P1, ये P2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, और ये क्या है? ये P गैस है, ये P गैस है। अगर ये कॉलम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब ना ही ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं ना ही और नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे? ऐसे केस में बोल देंगे ऊपर से नीचे जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना प्रेशर ही नीचे से ऊपर गैस अप्लाई कर रही होगी। मतलब P गैस इन हालातों में किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2 प्लस PATM के इक्वल होगा। ये लेंथ फाइंड करनी है। पहले 24 सेंटीमीटर थी, जैसे ही इसको वर्टिकली प्लेस किया मरकरी और इस दूसरे लिक्विड ने प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो ऐसे ही लेंथ कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा प्रेशर लगने की वजह से 24 से घटकर कुछ L हो जाएगी, विच इज लेस देन 24। इतनी तो मुझे फील आ गई है कि लेंथ 24 से तो कम होगी, क्योंकि अब ज्यादा प्रेशर इस पर लग रहा है। 24 से तो लेंथ कम होगी, अब कितनी कम होगी सोचने वाली बात है, मंथन करना होगा इसके लिए, कितनी कम होगी। पहले काम करो, फाइनल प्रेशर फाइंड कर लो गैस का। जो फाइनल प्रेशर होगा गैस का P2 प्रेशर होगा। P2 अगर आपने इसका प्रेशर मान ले तो P2 डैश मान लो गैस का प्रेशर, अरे कुछ भी मान लो, P फाइनल मान लो, मैंने तो P गैस मान रखा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे केस में देखना, इस मरकरी कॉलम की वजह से प्रेशर कितना लगेगा, इस हाइट को ही आप प्रेशर मान सकते हो। हाँ, मरकरी की हाइट को प्रेशर माना जा सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा इस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा होगा, यहां कुछ डेटा मिसिंग है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा होगा, सोचेंगे इसके बारे में। 76 होगा या 75 होगा, करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है, या तो 75 दिया होगा यहां पर या 76 दिया होगा। क्रॉप करते वक्त यार कुछ डेटा गायब हो गया, करेंगे इसकी बात। ठीक है, फिलहाल इसकी बात करें तो दूसरा लिक्विड 10 सेंटीमीटर लेंथ का दिया है। ठीक है, क्या इसकी हाइट को हम प्रेशर मान ले? नहीं, इसकी डेंसिटी अलग है। पहले क्या करो आप, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो यार, किसमें?
मरकरी स्केल पर अटेन होने वाली हाइट में कन्वर्ट कर लो। इस लेंथ को मरकरी स्केल पर अगर जितना प्रेशर ये अप्लाई कर रहा उतना प्रेशर मरकरी पर अप्लाई किया जाए तो बैरोमीटर ट्यूब में मरकरी की हाइट कितनी अटेन होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट से आप यार इसे फाइंड कर लो, एच मरकरी फाइंड कर लो। इसके लिए रो लिक्विड एच लिक्विड बाय रो मरकरी। रो लिक्विड कितना है 20.4 है, एच लिक्विड देखिए 10 है, रो मरकरी 13.6 है। तो सोल्व कर लो इसको। सोल्व करने से क्या मिलेगा हमें, देखिए 4 पर जाएगा क्या, हाँ 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16, इसके बाद 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 17 3 जा 51, 3 5 जा 15। मरकरी स्केल पर यार इतनी हाइट अटेन होगी, इतनी हाइट अटेन होगी तो इसको प्रेशर मान सकते हैं। हाँ, सेम प्रेशर की कोरस्पोंडिंग मरकरी स्केल पर इतनी हाइट अटेन होगी तो इसको प्रेशर माना जा सकता है। मुझे लगता है यहां पर 75 होगा, मान लो, लेट कर लो, यहां 75 होगा। एग्जाम में दिया रहेगा आपको, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, मान लेते 75 होगा। इस डेटा से ऐसी फील आ रही है, यहां 75 पुट करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 75 प्लस 15 प्लस 10 ये 100 हो जाएगा। गैस का फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर कितना था यार, अरे इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियली तो यार गैस पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा था। इनिशियल प्रेशर गैस का कितना था, यहां गैस का प्रेशर कितना लग रहा था, देख लो गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी। अगर ये मरकरी कॉलम ना ही लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है ना ही राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। इनिशियली गैस का प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg था और फाइनली वर्टिकली प्लेस करने पर ये लिक्विड कॉलम भी प्रेशर एग्जर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे केस में 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। फाइनली प्रेशर इतना हो जाएगा। अगर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा तो लेंथ कम हो जाएगी। अब कम होकर कितनी हो जाएगी ये अनुमान लगाना है। कैसे लगाएंगे, ऐसे केस में बोयल्स लॉ यूज करना होगा। काफी सारे बच्चे कहेंगे सर ये बोयल्स लॉ क्या है, चलिए छोड़िए बोयल्स लॉ को हटाइए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज करना होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया है, गैस की लीकेज नहीं हुई है, एन कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है और आर तो होता ही कांस्टेंट है, आर तो होता ही कांस्टेंट है। तो यार पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ऐसे केस में यार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना, इसको अप्लाई करना है। तो यहां देखना इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर हमारे पास है 75। वॉल्यूम को कैसे लिखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ लिख दो 24, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम को ऐसे लिखा जा सकता है, दिमाग में रखनी है बात जब भी लेंथ फाइंड करनी हो, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बाद में प्रेशर कितना हो गया 100 हो गया, बाद वाली वॉल्यूम कितनी होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो अब भी इतना ही होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो अब भी इतना ही होगा, ठीक है। लेंथ कितनी होगी, बाद में लेंथ कितनी होगी पता नहीं, ये तो फाइंड करनी है, एल होगी, ये तो फाइंड करनी एल होगी। देखना एरिया से एरिया कैंसिल हुआ, 25 3 जा 75 है, 25 4 जा 100 है, 4 6 जा 24 है, ठीक है। यहां से लेंथ कितनी मिल रही होगी, यहां से लेंथ 18 मिल रही होगी, यहां से लेंथ कितनी मिल रही होगी, यहां से लेंथ यार 18 मिल रही होगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहां से मैंने आपको क्या सिखाया, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स में कोई फेर बदलाव नहीं किया गया हो, तो ऐसे केस में आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी कांस्टेंट होगा,
और लेंथ फाइंड करनी हो तो इस वॉल्यूम को आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट इंटू लेंथ। वॉल्यूम को ऐसा लिख सकते हो और इससे आप लेंथ निकालने में कामयाब हो पाओगे। नो टेंशन। आगे देखिए, ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है। ए गैस कॉलम इज ट्रैप्ड बिटवीन क्लोज्ड एंड ऑफ ए ट्यूब एंड मर्करी कॉलम। ठीक है ना, गैस ट्रैप्ड होगी। इस रीजन में क्या ट्रैप्ड होगी, गैस ट्रैप्ड होगी। क्लोज्ड एंड और मर्करी कॉलम के बीच गैस ट्रैप्ड होगी। ठीक है, लेंथ दे रखी है। कितनी लेंथ है इसकी, L1 लेंथ है। ठीक है, गैस जहां ट्रैप्ड है इसकी लेंथ L1 है। लेंथ ऑफ गैस बिकम्स L2। ये L2 हो जाएगी व्हेन ओपन एंड ऑफ ट्यूब इज हेल्ड डाउनवर्ड्स। अगर इस ओपन एंड को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब इसे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें ओपन एंड को, तो लेंथ कितनी होगी, L2 होगी। फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी। मरकरी की हाइट की टर्म्स में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कमेंट करना है। कर दें कमेंट, कैसे करेंगे देखिए। टेम्परेचर तो सेम है, गैस की लीकेज नहीं हुई है। अगेन पीवी कांस्टेंट है। हिंट में दे रहा हूं पीवी कांस्टेंट है। चलिए पीवी कांस्टेंट क्या अप्लाई करना होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पीवी कांस्टेंट है तो इसको अप्लाई करना होगा और वॉल्यूम को लिखना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ L1। ठीक है, वॉल्यूम को लिखना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। लेंथ क्या दी है, ये L1 दी है और यहां लेंथ कितनी दी है, L2 दी है, L2। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है। अब हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। देखिए इनिशियल प्रेशर मरकरी की हाइट की वजह से प्रेशर प्लस पी नोट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट प्रेशर, H प्लस पी नोट। इनिशियल प्रेशर तो इतना होगा, ये प्रेशर इस गैस की प्रेशर P1 के इक्वल है। तो गैस का प्रेशर है P1 किसके इक्वल होगा, नीचे से ऊपर जितना प्रेशर लग रहा हो उतना ही ऊपर से नीचे प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। हाँ, इस कॉलम की वजह से इतना ही तो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, इतना ही प्रेशर तो यार अप्लाई हो रहा होगा मरकरी कॉलम की हाइट की वजह से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट में इस हाइट के कोरेस्पोंडिंग जो प्रेशर है ये ऐड हो जाएगा। अगर ये प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ Hg में है और ये देखना ये हाइट सेंटीमीटर में है, तो इनको ऐड किया जा सकता है। मरकरी कॉलम की इस हाइट को प्रेशर माना जा सकता है। हम क्या लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर P1 जो है गैस का, ये P नोट प्लस इस हाइट के इक्वल है, P नोट प्लस हाइट के इक्वल है। और जो फाइनल प्रेशर है ये देखना, इस बार P नोट इज इक्वल टू मरकरी, यार इस तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। अरे ये तो हमेशा नीचे ही प्रेशर अप्लाई करता है मरकरी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इस बार ये प्रेशर किस पर अप्लाई कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर इन पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा और गैस का प्रेशर भी इसी तरफ लग रहा है, तो P2 प्लस हाइट की वजह से प्रेशर। ठीक है, यहां से हमें P2 मिल रहा होगा कितना, P नोट माइनस H। फाइनल प्रेशर इतना होगा। इनिशियल प्रेशर है P नोट प्लस H, फाइनल प्रेशर है P नोट माइनस H। फाइनल प्रेशर कितना है, P नोट माइनस H। ठीक है, ये P नोट माइनस H है फाइनल प्रेशर। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखना P नोट प्लस H इंटू L1 इज इक्वल टू P नोट माइनस H इंटू L2। ऐसा कुछ मिल रहा होगा, कहानी क्लियर है। अरे पीवी कांस्टेंट क्यों अप्लाई किया, ये बात समझ आई आपको। आइडियल गैस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, पीवी कांस्टेंट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, PI VI इज इक्वल टू PF VF, हमने इसको अप्लाई कर दिया। और यहां देखना इनिशियल प्रेशर कितना है, मरकरी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर का जो सम है ये P1 के इक्वल है।
P1 को हमने एक्सप्रेस कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें फाइंड आउट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म्स में P0 प्लस H, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मरकरी नीचे ही प्रेशर लगाता है, गैस भी नीचे प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो P2 प्लस H इस हाइट की वजह से प्रेशर P2 प्लस H, ठीक है ना, हाइट की वजह से प्रेशर H है, गैस की वजह से P2 है, टोटल प्रेशर नीचे की तरफ P2 प्लस H अप्लाई हो रहा है। और एटमॉस्फेरिक गैसेज जो है ये प्रेशर अप्लाई कर रही है P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये मरकरी कॉलम ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है, नीचे नहीं शिफ्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब P0 किसके इक्वल है? P2 प्लस H के इक्वल है। और यहां से देखना P0 अगर P2 प्लस H के इक्वल है तो P2 किसके इक्वल है? P0 माइनस H। तो यहां पर हमने P2 की वैल्यू पुट की P0 माइनस H, और V2 क्या है? एरिया इंटू लेंथ, अभी लेंथ L2 है। V1 क्या है? एरिया इंटू लेंथ, अभी लेंथ कितनी है? इनिशियली लेंथ कितनी है? L1 है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या मिलता है, P0 कितना मिलता है? हमारे पास ये रिलेशन है P0 प्लस H इंटू L1, P0 माइनस H इंटू L2। यहां से P0 फाइंड करना है। एक काम कीजिए, लिखिए इसको ऐसे P0 इंटू L1 प्लस H इंटू L1, P0 इंटू L2 माइनस H इंटू L2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरफ भेजना है, ठीक है, इसको इस तरफ भेजना है। कर दो ये काम, इसे क्या होगा? HL1 प्लस HL2, HL1 प्लस HL2 इज इक्वल टू P0 L2 माइनस P0 L1, ठीक है। P0 कॉमन आ जाएगा, L2 माइनस L1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, HL1 प्लस HL2। P0 इज इक्वल टू HL1 प्लस HL2 डिवाइडेड बाय L2 माइनस L1, ये इसका आंसर होगा। अरे वाह, शानदार अंदाज में हम तो यार फाइनल आंसर तक पहुंच गए। इरादे नेक हैं तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन ढेर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसी टेक्निक पर बेस्ड यार एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को तो यार वीडियो को पॉज करने के बाद आपको, मुझे लगता है, ट्राई करना चाहिए, वर्थ है। इस क्वेश्चन को यार अटेम्प्ट करना वर्थ है। काफी सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड इज डिप्ड इन मरकरी एज शोन इन फिगर। फिगर में साफ साफ दिखाया गया है एक ट्यूब को डिप कर दिया गया है मरकरी में, ठीक है, सच दैट क्लोज्ड सरफेस कोइंसाइड्स विद मरकरी लेवल। जो इसका क्लोज्ड पार्ट है, क्लोज्ड एंड है, ये देखना मरकरी लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। वेरी नाइस। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाय हाउ मच लेंथ, कितनी लेंथ से, हाउ मच लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी एक्सटेंडेड, ट्यूब को खींचा गया, बाहर निकाला गया है, सच दैट लेवल ऑफ मरकरी इन ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर बिलो द मरकरी लेवल इनसाइड द कंटेनर। इस प्रकार से ट्यूब को बाहर निकाला गया है कि इस ट्यूब में जो मरकरी का लेवल होगा कंटेनर के मरकरी लेवल से 5 सेंटीमीटर नीचे होगा। मुझे तो यार इसकी लैंग्वेज से ऐसा ही पता लग पाया है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही हैं, टेम्परेचर उतना ही है। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को अप्लाई करते हुए इस लेंथ को फाइंड करने में हमें कामयाबी मिल पाएगी। ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इस ट्यूब में जो मरकरी का लेवल है और कंटेनर में जो मरकरी का लेवल है, इसमें जो डिफरेंस है, ये देखना, ये डिफरेंस है, और इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये कितनी हाइट पर मिल रहा है, 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या मौजूद है, इसमें गैस है, इसमें गैस है, और यहां गैस देखना, इसमें है, इसमें गैस है। जरा सोचो, यहां पर अगर गैस नहीं होती तो क्या मिलता, पूरी ट्यूब में मरकरी मिलता, और क्या मिलता, पूरी ट्यूब में क्या मिलता है, पूरी ट्यूब में मरकरी मिलता। अगर यहां गैस नहीं होती तो पूरी ट्यूब में कौन मिलता, मरकरी मिलता। गैस ने ही इस मरकरी को नीचे धकेला है,
मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है ना, गैस का प्रेशर ज्यादा है। कितना ज्यादा गैस का प्रेशर, देखिए पी गैस माइनस पी एटीएम, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये इसी लेंथ से हमें मिल पाएगा। कितने लेंथ से यार, मरकरी का लेवल डाउन हुआ गैस आने से, अगर गैस नहीं होती तो पूरी ट्यूब में मरकरी होता। तो गैस का प्रेशर कितना ज्यादा है, जितने लेंथ से यार मरकरी का लेवल डाउन हुआ है वही प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब 20, ये प्रेशर डिफरेंस होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70 है तो इससे गैस का प्रेशर P1 प्रेशर 90 आ जाएगा। इस ट्यूब को बाहर निकालेंगे, फिर भी देखना इसमें मरकरी नहीं गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यार गैस का प्रेशर यहां भी ज्यादा है। पी गैस माइनस पी एटीएम, ये प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल है, क्या देखना, कंटेनर में जो मरकरी है और इस ट्यूब में जो मरकरी है इनके लेवल में डिफरेंस है। कंटेनर में जो मरकरी है और ट्यूब में जो मरकरी है इनके लेवल में डिफरेंस है कि जो 5 सेंटीमीटर से मरकरी का लेवल जो डाउन मिल रहा है कंटेनर के मरकरी से 5 सेंटीमीटर नीचे मिल रहा है ट्यूब में मरकरी, मतलब यही क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। इसको यार 5 से इक्वेट करना होगा, हाँ 5 से इक्वेट करना होगा। पी गैस माइनस पी एटीएम, इसको 5 से इक्वेट करना होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70 है तो यहां से P2 प्रेशर 75 मिल जाएगा, P1 प्रेशर 90 मिल रहा है, P2 प्रेशर यहां से कितना मिल जाएगा यार, 75 मिल जाएगा। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमें अप्लाई करना होगा। PV इज इक्वल एनआरटी में नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियल फाइनल प्रेशर जानते हो, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर लो। क्या फाइंड करने के लिए, ये लेंथ फाइंड करने के लिए। इससे लेंथ कैसे मिल पाएगी, इनिशियल प्रेशर हमारे पास है 90, बाद वाला प्रेशर हमारे पास है, ये देखना अगर ये वॉल्यूम अवेलेबल गैस के लिए ज्यादा होगी तो ऐसे केस में प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, प्रेशर 90 से कम होकर कितना मिल रहा है, 75 मिल रहा है। वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इस यार ट्यूब को बाहर निकालने पर ज्यादा होगी तो प्रेशर कम मिलेगा, 90 से कम, देखना 75 मिल रहा है। फाइनल वॉल्यूम को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम ये होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये है, लेंथ कितनी है देखना, जिस ट्यूब में गैस की मूवमेंट है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स की हमें बात करनी है, जिस ट्यूब में गैस मूव कर रही है, इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, L+5 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ L+5। यहां देखिए V1 वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है, जिस ट्यूब में, जिस रीजन में गैस मूव कर रही है इस ट्यूब की लेंथ बताई कितनी है, जो फ्री वॉल्यूम है, जो गैस की मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, इसकी लेंथ बताई कितनी, 20 है। ए से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप एल फाइंड करेंगे, एल आपको 19 मिल रहा होगा, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब यार कुछ मैनोमीटर के क्वेश्चंस की बात कर ली जाए। पहली बात, मैनोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है ये गैस के प्रेशर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां करेक्शन यहां आएगा 36 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एक ओपन एंड मैनोमीटर आपको दिया गया है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहां देखिए लग रहा होगा, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 78 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और गैस का प्रेशर भी लग रहा होगा, यहां गैस है, अंदर से गैस का प्रेशर होगा और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। फिर भी क्या हुआ है, फिर भी इस मैनोमीटर ट्यूब को देखने से क्या लगता है, मरकरी का लेवल अप हुआ है, मतलब गैस का प्रेशर जरूर ज्यादा होगा, पी गैस पी एटीएम से जरूर ज्यादा रहा होगा, तभी तो यार 36 सेंटीमीटर से लेवल हमें अप मिल रहा है। तो पी गैस माइनस पी एटीएम, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये मरकरी की इस हाइट से इक्वेट किया जा सकता है। मरकरी की ये हाइट प्रेशर डिफरेंस के इक्वल होगी, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो ये हाइट अटेन हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 78, यहां से गैस का प्रेशर मिल रहा है
4 सेंटीमीटर, एटीएम में 114/76, ठीक है ना। इस प्रकार से सेंटीमीटर ऑफ Hg को एटीएम में कन्वर्ट कर लिया। गैस का प्रेशर एटीएम यूनिट में एक्सप्रेस करना हो तो ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइंड क्या करना है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग सेटअप कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 24.63 लीटर्स एट 600 केल्विन। 600 केल्विन पर 24.63 लीटर की कंटेनर की कैपेसिटी में कितने मोल आ सकते हैं ताकि इतना प्रेशर अटेन हो जाए, है ना। ये तो कंडीशन है, बाकी सारी बातें तो हमने देख ही ली हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इससे गैस का प्रेशर कितना मिल पाएगा, ये सारी बातचीत तो हमारी हो ही चुकी है। हमें तो यहां पर या कंटेनर में गैस के मोल कितने ये फाइंड करना है, ठीक है ना। कंटेनर में गैस के मोल कितने हैं, अगर हमारे पास गैस का प्रेशर है तो यार आसानी के साथ गैस के मोल फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर लो, नोट ए बिग डील, इसको अप्लाई करने से काम बन जाएगा। प्रेशर 114/76 इतना एटीएम है, ठीक है। वॉल्यूम 24.63 है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, R 0.0821 यूज करना होगा या फिर अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी आप इसको बोल सकते हैं। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसकी बजाय 1/12 भी आप लिख सकते हैं। प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, हाँ एटीएम में है। वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए क्योंकि इसकी यूनिट होती है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल पाएंगे, गैस के नंबर ऑफ मोल 0.73 मिल पाएंगे। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यार राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो मैनोमीटर ट्यूब जब भी कनेक्ट की हो कंटेनर से, इसका मतलब गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए आपको यह सेटअप दिया गया है। गैस का प्रेशर मिल जाएगा तो क्वेश्चन में हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, मास फाइंड करना हो, कितने एटम है ये फाइंड करना हो, टेम्परेचर फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करनी हो, कुछ भी फाइंड करने के लिए आपको दिया हो सकता है, कर लेंगे फाइंड। पहले तो आपको क्या करना है, इस सेटअप से गैस का प्रेशर फाइंड कर लेना है, फिर पीवी एनआरटी अप्लाई कर देनी है, मस्ती के साथ फाइनल आंसर तक पहुंच जाना है। अब देखिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। ए गैस AX having mass of 100 gram is confined in container of volume 16 liter maintained at 300 Kelvin. Manometer is attached to it as shown in diagram. डायग्राम में बिल्कुल साफ तरीके से दिखाया गया है मैनोमीटर किस प्रकार से अटैच किया गया है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। x क्या है, इसकी एटोमिसिटी है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, x क्या है, x इसकी एटोमिसिटी है, x इसकी एटोमिसिटी है, ठीक है। एटोमिसिटी को हमें फाइंड करना है, कर लेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमें अप्लाई करनी होगी, मुझे लगता है इतनी सारी चीजों को रिलेट करने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को हमें अप्लाई करना होगा। जब तक ये ना दिया हो गैस का बिहेवियर रियल है तब तक हम आइडियल ही मानेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करना होगा, इसके लिए गैस का प्रेशर पता होना जरूरी है और गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें यह सेटअप दिया गया है। अब देखिए गैस इसको ऊपर धकेल रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, इसकी वजह से मरकरी नीचे जाना चाहिए, इसकी वजह से मरकरी ऊपर जाना चाहिए। फाइनली तो मरकरी ऊपर गया, मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है। पी गैस इज मोर देन पी एटीएम। अब ये प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर है, पी गैस माइनस पी एटीएम। जितने हाइट अटेन हुई है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ये प्रेशर डिफरेंस मिल रहा होगा। इस हाइट से आप प्रेशर डिफरेंस को इक्वेट कर पाएंगे। कहानी क्लियर है। सेंटीमीटर में कितना होगा, ये 76 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस कितना मिल पाएगा, यहां से आपको 95 सेंटीमीटर ऑफ Hg मिल पाएगा। एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो 95 को 76 से डिवाइड कर दो, एटीएम यूनिट में प्रेशर इतना आ जाएगा। वॉल्यूम कितनी है, देखिए 16 लीटर है ये वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास, मास है 100 ग्राम और मोलर मास कितना है इसका 24 एटॉमिक मास है।
तो ए का मोलर मास कितना है? 24 ग्राम है, लेकिन ए नहीं है। जो 100 ग्राम मास दिया है AX का मास दिया है, तो मोलर मास भी AX का हमें पुट करना होगा, मतलब 24 को हमें X से मल्टीप्लाई करना होगा। A का मोलर मास 24 है, तो AX का मोलर मास कितना है? 24 इंटू X है। R देखिए 0.0821 है, इसको आप 1/12 लिख सकते हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन। यहां से X फाइंड करने में, एटॉमिसिटी फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। X इज इक्वल टू 5। अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे 100/24 इंटू एक्स क्यों किया? क्योंकि यार 100 तो है मास, ये मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने एक शानदार फॉर्मूला, मायावी फॉर्मूला यूज कर लिया, मास बाय मोलर मास। मास दिया है, मोलर मास हमने एटॉमिक मास को यूज करते हुए लिख लिया। ए का मास, एटॉमिक मास 24 है, तो एक्स का कितना होगा? मोलर मास 24 इंटू एक्स होगा। अननोन तो ये एक्स ही है, एक्स मिल जाएगा 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए ये दो क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, जो प्रीवियस सेशन में भी आपको होमवर्क में मिले थे, मुझे नहीं लगता आपसे हो पाए होंगे, हिम्मत हुई होगी इन क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब ट्राई कीजिएगा, स्पेशल क्वेश्चन है, ये खास क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ही ट्राई करना है। फिर से होमवर्क है, फिर से आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, कर लेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन के लास्ट में इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा यार, है ना, सोल्व कर लेंगे, मिल बांट कर लेंगे। आगे देखिए, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्यों बोल रहा हूं? ऑफलाइन में जब देता हूं तो स्टूडेंट से होता नहीं है, तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का जो चार्म है ये मेंटेन रहे। इस क्वेश्चन का जो चार्म है ये मेंटेन रहे। ठीक है, आप खुद से ट्राई करें आप इसको। कुछ खास बात है इसमें, कुछ खास है इसमें भी, कर लेंगे आप इसको ट्राई। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। सीखना तो यार आपको है हम तो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, सीखना तो आपको, एग्जाम तो आपका है। हमसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। परफेक्शन तो आपको लानी है, तो आपको ही ट्राई करने चाहिए मुझे लगता है। अगर मैं अटेम्प्ट करता हूं तो यार जीवन से कुछ फ्लेवर आपका गायब हो जाएगा। जो आप फील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद, जो महसूस कर सकते हैं, वो फीलिंग मर जाएगी अगर मैंने सोल्व कर दिया तो। यार मैं नहीं चाहता केमिस्ट्री का वो फ्लेवर, वो फीलिंग आपसे शेयर ना हो। मैं चाहता हूं यार आप उस फ्लेवर को महसूस करें कि हाँ हमसे सोल्व हो गया, देखिए बड़ी गौरव की बात है, सर ने चैलेंज दिया था और हमने कर दिखाया इसको। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं यार, हर क्लास के बाद जिन क्वेश्चंस को आपने मेरे साथ अटेम्प्ट किया है, नेक्स्ट डे या फिर 4-5 घंटे के बाद फिर से एक पेन पेपर निकाल लो, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। कुछ बातें आप थ्योरी से सीख सकते हैं और कुछ बातें आपको क्वेश्चन ही सिखा सकता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका आ पाएगा अच्छा स्कोर। केवल थ्योरी करेंगे काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा। केवल क्वेश्चंस करेंगे तो भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करने होंगे आपको, दोनों ही काम आपको पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ करने होंगे। थ्योरी भी करनी होगी, क्वेश्चन भी सोल्व करने होंगे यार। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस लॉज को फिनिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब सारी मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।